नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र जगत की एक अत्यंत ही गोपनीय विषय महाशंख के बारे में आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनें। महाशंख के विषय में समस्त प्रभावशाली तथ्य केवल कुछ शाक्त ही जानते हैं। इसके अलावा सभी लोग तंत्र में शंख का प्रयोग इसी महाशंख के कारण करते हैं। लेखक लोग शंख को ही तांत्रिक सामग्री मानकर ग्रंथ पूर्ण कर देते हैं, लेकिन शंख और महाशंख दोनों अलग है। यह क्या है और इसके तंत्र में क्या प्रयोग है, यह मैं स्पष्ट करती हूँ। शंख को बजाना शुभ होता है। शंख के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। शंख द्वारा देव स्नान कराया जाता है, कुछ सेवन किया जाता है। इसके अलावा शंख के तंत्र में कोई प्रयोग नहीं होते। दक्षिणावर्ती शंख भी पूजन में ही प्रयुक्त होता है, जिसका प्रयोग लक्ष्मी उपासना में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत प्रयोग तंत्र में शंख के नहीं है, जबकि महत्व बहुत दिया जाता है। इसका कारण यही महाशंख है, जिसके बारे में मैं आगे बताने जा रही हूँ। वास्तव में शंख और महाशंख में बहुत भेद होता है। व्यक्ति के प्राणांत हो जाने पर उसी शव से यह महाशंख प्राप्त होता है, जबकि शंख तो समुद्र में जीव का खोल है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। स्त्री और शूद्र से चांडाल की उत्पत्ति होती है तथा तज्जाय शच्वेव चांडाल सर्व मंत्र विवर्जितः। इसी कारण यह लोग मंत्रों से हीन होते हैं। मंत्रहीनेत्य स्थायादि सर्ववर्ण विभूषिताम। जो लोग मंत्रों से हीन होते हैं, उन्हीं की अस्थियों में सभी वर्ण रहते हैं। जो साधक महाशंख की माला से जप करता है, वह निसंदेह अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करता है। यह माला बनानी तथा प्राप्त करनी तो सरल है, क्योंकि इसमें धन का कोई खर्च नहीं होता, किंतु खतरनाक अवश्य है। धन के विषय में जितनी सरल है, उतनी ही स्वर्ग से भी दुर्लभ है यह माला, क्योंकि स्वर्ग तो आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु इस माला की प्राप्ति किसी व्यावसायिक व्यक्ति से नहीं होती। यहाँ तक कि आज के तथाकथित बड़े बड़े तांत्रिक और स्वयंभू साधक तक इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए शमशान में घूमना पड़ता है, अथवा यह माला भाग्यवश ही गुरु कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति इसे बना सकता है अगर खुद भी प्रयास करे तो। इस माला के द्वारा सही मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र के सभी दोषों को यह माला समाप्त कर देती है। मंत्र किसी किस्म के दोष से युक्त हो सकता है, परंतु यह माला कभी भी दोषी नहीं होती है। इसी कारण महाशंख सर्वत्र तेसु योजितम, अर्थात महाशंख की सब प्रकार के मंत्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व जन्म के शुभ तथा सफल कर्मों के प्रयास से यदि कभी किसी को महाशंख की माला प्राप्त हो जाती है, तो वह व्यक्ति तो क्या, उसका समस्त परिवार ही समस्त साधनाओं का लाभ प्राप्त कर लेता है। लेखक लोग शंख को ही तांत्रिक सामग्री मानकर ग्रंथ पूर्ण कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि लेखक अच्छे साधक ही मुश्किल से होते हैं, उस पर वे उच्च स्तर के शाक्त हों बेहद मुश्किल है। खुद साधना और मूल तंत्र का अनुभव न होने से यहाँ वहाँ से सुनी हुई बातों और पुराने शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर कुछ अपनी कल्पनाएं घुसाकर एक किताब लिख देते हैं और कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। वास्तविक तंत्र एक तो बहुत वैसे ही गोपनीय होता है, जो इन लेखकों को पता ही नहीं चलता, उस पर खुद साधना ज्ञान न होना, और सतही सटकर्म की किताब सामने होती है। आज तंत्र की दुर्दशा का यह बहुत बड़ा कारण है, और मूल तंत्र के लोप का भी। सामान्य शंख को बजाना शुभ होता है। शंख के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। शंख द्वारा कुछ सेवन किया जाता है। शंख द्वारा देव स्नान भी कराते हैं। इसके अलावा तंत्र में शंख के कोई काम नहीं होते, जबकि शंख का बहुत महत्व है। तो आखिर वह कौन सा शंख है जो इतना महत्वपूर्ण है? तंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति हेतु जरूर किया जाता है, किंतु यह पूजन होता है। वास्तव में शंख और महाशंख में बहुत बड़ा अंतर होता है।
व्यक्ति के प्राणांत हो जाने पर उसी शव से यह महाशंख प्राप्त होता है, जबकि शंख की प्राप्ति सबको मालूम है। चांडाल लोग मंत्रों से हीन होते हैं और जो लोग मंत्रों से हीन होते हैं उन्हीं की अस्थियों में सभी वर्ण होते हैं। हिंदी की शब्दमाला को ही वर्ण या वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों पर अंग की मात्रा लगाने से यह वर्ण बीज वर्ण बन जाते हैं। अ से लेकर छ तक के सभी वर्ण अस्थियों के मध्य सदा विद्यमान रहते हैं। विभिन्न अंगों के स्थानों की अस्थि लेकर माला बनाने पर वह महाशंख की माला कहलाती है। इस माला के द्वारा जप करने पर समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। इन स्थानों की अस्थियां विभिन्न स्थानों की अस्थियां लेकर स्थानानुसार ही माला में पिरोया जाता है। इस माला को सर्प की भांति बनाया जाता है, अर्थात आगे से मोटी होती हुई पीछे जाकर पतली हो जाए। स्पष्ट रूप से यह समझ ले कि माला का मूल मोटा और फिर क्रमशः पतला होता चला जाता है। माला को बनाते समय पहले मोटी अस्थि डाली जाती है, फिर उससे पतली अस्थि पिरोते जाते हैं। जहाँ जहाँ चित्र में मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि इसका दुरुपयोग होने का भय है, इसलिए मैं नहीं यहाँ पर चित्र दिखा रही हूँ। पर जहाँ जहाँ की अस्थि ली जाती है, सर से पैर तक की अस्थियाँ क्रम से पिरोई जाती है। जब माला बन जाती है तो प्रणव की गांठ लगाई जाती है। उसके ऊपर एक लंबी अस्थि डालकर पुनः ब्रह्म गांठ लगाई जाती है। इसे बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का विधान अत्यंत गोपनीय होता है। इस माला को गोपनीय रखा जाता है और इस पर जप की शुरुआत मोटी तरफ से करके समापन पतली तरफ किया जाता है। पुनः मोटी तरफ से शुरुआत होती है। इस भांति जप करने से निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। महाशंख की माला बनाने के लिए स्त्री, ब्राह्मण तथा मंत्र दीक्षित व्यक्ति के शव की अस्थियां नहीं ली जाती है। शव साधना में भी स्त्री का शरीर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। महाशंख की माला हेतु बिना दीक्षित जो ब्राह्मण न हो उसके शव की अस्थियां उपयुक्त होती है, इसलिए शूद्र अथवा चांडाल की अस्थियां अधिक उपयुक्त होती है। आज मैंने अपने वीडियो में कुछ गोपनीय जानकारी दी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।